नमस्कार। सुनीता विलियम्स अगर भारत में होती तो अंतरिक्ष के बारे में नहीं, पाताल के बारे में सोच रही होती। वो खोजने के बारे में नहीं, खोदने के बारे में सोच रही होती। सुनीता विलियम्स अगर भारत में होती तो अंतरिक्ष की नहीं, औरंगजेब की कब्र पर शोध कर रही होती। दुनिया आसमान की तरफ देख रही है और हम पाताल की तरफ। दुनिया खोज कर रही है और हम खोद कर रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन वगैरह की जो एक आध खोज हमने अमृतकाल में की है, उसके वैज्ञानिक का नाम कोई बिना गूगल देखे बता नहीं पाएगा। गांव खेड़ा देहात के लोग कोरोना वैक्सीन का जनक तो मोदी जी को मानते हैं, क्योंकि वैक्सीन के लिए इन्होंने सरकारी खर्चे पर अपना ही धन्यवाद करवाया था। दुनिया धरती से ऊपर जाने की सोच रही है और हम धरती के भीतर। सुनीता विलियम्स के गांव गुजरात के झुलासन में आज जश्न इसलिए है क्योंकि सुनीता विलियम नासा के लिए काम कर रही हैं। अब इसे थोड़ा उल्टा करके देख लेते हैं। सुनीता विलियम का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट अगर भारत में गिरा होता तो क्या होता? उस पर भाजपा का ठप्पा लगा दिया गया होता और मोदी समंदर में खड़े होते। सुनीता से ज्यादा टीवी पर हमारे साहब जी को दिखाया जा रहा होता। वैज्ञानिकों का सारा श्रेय साहब खा जाते। फिलहाल हम विश्वगुरु की अगुवाई में औरंगजेब की कब्र खोदने के लिए दंगा कर रहे हैं, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने के लिए लड़ रहे हैं। हम कब्र खोद रहे हैं और विश्व अंतरिक्ष में नई दुनिया खोज रहा है। कुछ तो है बात दोस्तों कि भारत का टैलेंट विदेश जाता है तो झंडे गाड़ देता है और भारत में रहता है तो झंडे उठाता है। भारत का टैलेंट विदेश जाता है तो अंतरिक्ष में छा जाता है, भारत में रहता है तो मस्जिद पर चढ़ जाता है। सुनीता विलियम्स को जिंदा वापस कैसे लाया गया? दोस्तों, अमेरिकी एजेंसी नासा ने हाथ खड़े कर दिए थे। बोइंग का स्टार लाइनर स्पेसशिप भाग चुका था। 6 महीने की यात्रा 9 महीने में बदल रही थी। खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा था। फिर सामने आए एलन मस्क। एलन मस्क ने एक स्पेसशिप बनाया जिसका नाम रखा स्पेस एक्स, और ये स्पेस एक्स सुनीता विलियम्स को 9 महीने बाद सुरक्षित धरती पर लेकर आया है। जैसे ही 4 पैराशूट खुले, स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के समंदर में गिरा, वैसे ही सबके चेहरों पर मुस्कान तैर गई। सुनीता विलियम्स अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से 17 घंटे की यात्रा करके 9 महीनों बाद धरती पर वापस लौट आई। ये देखिए, ड्रैगन कैप्सूल तेजी से धरती की तरफ गिर रहा है। स्पीड करीब 17,000 मील प्रति घंटा की थी। स्पीड के साथ कैप्सूल समंदर में गिरता तो कैप्सूल में मौजूद सुनीता विलियम का बचना मुश्किल था। स्पीड को कम करने के लिए 2 पैराशूट खोले गए। 2 पैराशूट खोलकर स्पीड को कम किया गया। उसके बाद जब कैप्सूल समंदर से केवल 800 मीटर ऊपर रह गया तो 2 पैराशूट और खोले गए, जिससे कैप्सूल के गिरने की स्पीड और धीमी हो गई। जैसे ही कैप्सूल समंदर में गिरा, डॉल्फिन मछलियां कैप्सूल का चक्कर लगाने लगी, जैसे कि वो सुनीता विलियम्स का स्वागत करने के लिए आई हो। कैप्सूल को आप देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा जैसे किसी ने इसे आग में भूना हो। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्पेस सेंटर जहां पर है वहां निर्वात है, यानी वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है। जब कोई भी चीज धरती के वायुमंडल में आती है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण घर्षण बढ़ जाता है।